अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मेतला और आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगान पॉलिसी पर। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर 20 बरस से पाकिस्तान जिस अफगान पॉलिसी को लेकर चल रहा है उसमें हमें 1 लाख से ज़ायद शहादतें मिली। 150 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान को नुकसान हुआ और पाकिस्तान तकरीबन तबाही के इतने दहाने तक पहुंच चुका था कि 2007 में CIA की असेसमेंट थी कि 2015 तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इस हैसियत से नहीं रहेगा। मुशर्रफ की हुकूमत हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो या उसके बाद आज इमरान की, अफगान पॉलिसी हमारी वही तबाहकुन अफगान पॉलिसी है जो 9/11 के बाद हमने बनाई। हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि अफगान पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, तो उसकी वजूहात हमें तारीख में तलाश करनी पड़ेंगी। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से ही लेकर पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अफगानिस्तान की जानिब से फसादात और दरारंदाजियाँ होती रहीं। बाकायदा हमले किए गए हैं, जंगें पाकिस्तान के खिलाफ बर्पा की गई हैं, पख्तूनिस्तान और बलोचिस्तान की आज़ादी की बगावतों को भरपूर हमायत दी गई है अफगानिस्तान की जानिब से। और पश्तूनिस्तान का फसाद तो आज तक वो दौर पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर, चाहे वो ज़ाहिर शाह का दौर हो या उसकी हुकूमत के बाद सरदार दाऊद का, या उसके बाद काबुल हुकूमत जो कम्युनिस्ट रजीम थी खल्क और परचम पार्टी की, हाफिजुल्ला अमीन हो या तरक्की हो, अफगानिस्तान में आता है और नजीबुल्लाह की हुकूमत आती है। उस वक्त से लेकर 1996 तक 1996 तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फसाद, दहशत गर्दी, जंगें अफगानिस्तान की जानिब से आती रही हैं। ये मसला सिर्फ 1-2 साल का नहीं है। जैसे कहा, पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता। ड्यूरल लाइन का फसाद इन्होंने हमेशा से ही मचा के रखा हुआ है कि हम ड्यूरल लाइन को तस्लीम नहीं करते। हम तरीके आईने में अगर देखें तो सिर्फ 1996 से लेकर 2001 तक, 1996 से 2001 के दरमियान का वो वक्फा है जब काबुल पर अफगान तालिबान की हुकूमत थी। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही थी। पहली मर्तबा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात इस हद तक पहुंच चुके थे कि भारत का तमाम सफाया कर दिया गया था अफगानिस्तान से। पाकिस्तान में कोई TTP, कोई BLA, कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही थी और पहली मर्तबा एक अमन और सुकून का दौर था कि पाकिस्तान में हर तरह से हमारी मगरबी सरहदें महफूज हो चुकी थी। जैसे कहा कि तरीक अगर आप उठा के देखें तो मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी अफगानिस्तान की जानिब से होती रही है। चाहे अल जुल्फकार की पीपल पार्टी की बनाई हुई दहशत गर्द तंजीम हो जो 80s में बनी, उसका मरकज भी काबुल था। वो PIA का जहाज अगवा कर सलामुल्लाह टीपू, मुर्तज़ा भुट्टो, ये सारे लोग इसको काबुल लेकर गए थे, जहां पर हमारा एक एम्बेसडर था, डिप्लोमेट था, उसको शहीद किया गया था। और काबुल से फिर वो जहाज शाम भेजा गया जहाँ पे बशारुल असद और हफीजुल असद की हुकूमत थी, जो अगेन भुट्टो की हमायती थी। बशारुल असद, हफीजुल असद की हुकूमत, सद्दाम हुसैन और लीबिया का कजाफी, ये सब भुट्टो के बहुत नज़दीक थे और खुलकर ये अल जुल्फकार की हमायत करते थे पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए। और उसके साथ साथ सोवियत इंटेलिजेंस और अफगान इंटेलिजेंस। सो पूरी 80s की दहाई पाकिस्तान में सिर्फ दहशत गर्दी होती रही इन तमाम दहशत गर्द तंजीमों की जानिब से। 1996 में जब अफगान तालिबान आए तो पहली मरतबा भारत का असर अफगानिस्तान से ख़त्म किया गया। 9/11 के बाद जब अमेरिकन ने अफगान तालिबान को हटा दिया और उनकी जगह पर वही पुराने कम्युनिस्ट एलिमेंट्स वापस आ गए काबुल में, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में 1 लाख शहादतें हो चुकी हैं। 150 अरब डॉलर से ज़ायद का हम नुकसान कर चुके हैं। तो क्यों पाकिस्तान मुसलसल इसरार कर रहा है इस बात पर कि हम काबुल की एक नजायज
पॉपुलर रजीम को, एक कठपुतली हुकूमत को अफगानिस्तान की जायज हुकूमत तस्वुर करते हुए उसके साथ वही सफारती ताल्लुकात रखेंगे जो आलमी सतह पर किसी जायज हुकूमत के साथ रखा जाता है, चाहे कारज़ई की हुकूमत हो या अशरफ गनी की हुकूमत हो। इसके अतराफ में जितने इंटेलिजेंस अफगान इंडिया से या अफगान आर्मी है, वो सारे एलिमेंट हैं जो पुराने कम्युनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और इनके हाथों से पाकिस्तानियों का खून टपक रहा है। हमारा तकरीबन एक पूरा डिवीजन 12,000 अफसर जवान शहीद हो चुके हैं, या 1 लाख से ज्यादा जैसे कहा पाकिस्तानी। तो क्यों, ये क्या वजह है कि हम मुसलसल अभी तक वही पॉलिसी अपनाए हुए हैं जो अमेरिका में डिक्टेट करते हैं। मुशर्रफ के बारे में कहा गया कि उन्होंने सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिका के एक फोन कॉल के ऊपर सरेंडर कर दिया और पूरा पाकिस्तान उसके हवाई और ज़मीनी रास्ते अमेरिका को दे दिए, मगर क्या बाद वाली हुकूमतों ने कुछ तब्दील किया? नहीं। हमने अफगान तालिबान को कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, इज्जत नहीं दी। हमें अफगानिस्तान को कैसे डील करना चाहिए था, इसके लिए हमें तुर्की से सीखना पड़ेगा। तुर्की के हमसाए में 2 मुल्क थे, शाम और इराक। वहां भी अमेरिका ने हमला किया और तबाह बर्बाद कर गिरा दिया। वहां भी दहशतगर्द तंजीमें बनाई गई, जिस तरह पाकिस्तान की सरहद के बाद TTP तरीके तालिबान और BLA को बनाया गया। तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने अपनी फौजें इराक और शाम 2 मुल्कों में दाखिल की, असासे पैदा किए, अपने मुसल्लह गिरोह तैयार किए। खुद जो मुसल्लह गिरोह मौजूद थे इराक में और शाम में, उनको अपनी सरपरस्ती में लिया और उनके जरिए उन तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जो तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने चाहे वो PKK के कुर्दिश हों या ISIS के, दाश के या किसी और गिरोह के दहशतगर्द हों। दाखिल होकर शाम में और इराक में उन्होंने एक बफर जोन कायम किया, फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए, बकायदा सिक्योरिटी जोन कायम किए जहां पर उनके हलीफ मुसल्लह गिरोह उनकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। पाकिस्तान के लिए सबसे आसान काम यही था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान की सरहदों के दूसरी जानब इस कदर मुसल्लह और मजबूत कर देते, एक बफर जोन कायम हो जाता और उनकी हिमायत और तईद के लिए हम अपनी पूरी फजाई और ज़मीनी ताकत को इस्तेमाल करते ताकि कोई दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सरहदों के नज़दीक अपना मरकज ना बना सके। हमने बाड़ लगानी शुरू कर दी, एक डिफेंस लगाई, लेकिन ये एक डिफेंसिव और रिएक्टिव पॉलिसी किसी सूरत में दुश्मन के हमलों को नहीं रोक सकती, जबकि दुश्मन पहले ही इस बार के इस जानब पाकिस्तान की जानब हमारी सफ़ों में दाखिल हो चुका है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग हमारी सफ़ों के दरमियान मौजूद हैं। ये वही एलिमेंट्स हैं जो पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी को जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है का नारा देकर पूरी उस तमाम पश्तून आबादी को जो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने दहशतगर्दी से निजात दिलाई थी, अब उसको भड़का रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। आप जब तक अफगानिस्तान के अंदर सिक्योर एरियाज नहीं बनाएंगे, आप जब तक अफगानिस्तान के अंदर अपने असासे तैयार नहीं करेंगे, आप जब तक काबुल के अंदर एक ऐसी हलीफ हुकूमत कायम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, कोई पाकिस्तान अफगान पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। नतीजा यही है कि हम मुसलसल हमारा खून बह रहा है और हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि भारतीय रॉ ने इस जंग में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी कौम, रियासत, फौज और ISI यहाँ पर शिकस्त खोरदा नजर आती है। जहाँ तक भारतीय रॉ की जारिहाना पॉलिसी का ताल्लुक है, एक भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ, 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गया। एक भारतीय फौजी हलाक नहीं हुआ, 12-13 हज़ार पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान शहीद हो गए। ये जारहाना हिकमत अमली अजीत कुमार डोल अप्लाई कर सकता है, तो पाकिस्तान को किसने रोका है? पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई दहशतगर्दी और जारहाना कार्रवाइयाँ करता है। इसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के पास हर किस्म का आलमी कानून के तहत, कौमी कानून के तहत और शरई हक है कि हम अफगानिस्तान के अंदर बराह रास्त दखल देकर एक ऐसी हुकूमत कायम करें जो पाकिस्तान की हलीफ हो। अमेरिकन को हर हाल में हमें अफगानिस्तान से निकालना होगा।
जब तक अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद हैं, हमको जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते वुहान की पट्टी पर कब्जा करना है। वुहान की पट्टी पाकिस्तान के अंदर जम कर लेनी चाहिए पूरी, और वो कफारा होगा जो अफगानिस्तान से हम लेंगे उन जराइम का कि जो अफगान हुकूमतें पाकिस्तान के खिलाफ करती रही हैं। हमें बराह रास्त सेंट्रल एशिया के साथ अपनी सरहदों को जोड़ लेना चाहिए, और जैसे कहा कि पाकिस्तान को ड्यूरल लाइन को मगरब की जानब धकेल देना चाहिए। ये जो मुसलसल ड्यूरल लाइन के नाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब वक्त है कि हम ड्यूरल लाइन को मगरब की जानब धकेल दें। अफगान तालिबान का एक सफारतखाना इस्लामाबाद में कायम करना नागुज़ीर हो गया है। तालिब हुकूमत को हमें डी-रेगुनाइज करना है, यानी हम अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। अब दुनिया जो मर्जी कहे, अफगान हुकूमत को हमें दहशतगर्द कठपुतली हुकूमत डिक्लेयर करके उसके खिलाफ बाकायदा उसका तख्ता उलट के लिए रिजीम चेंज पाकिस्तान भी करेगा। जब अमेरिका पूरी दुनिया में कर सकता है, भारत पूरी दुनिया की हर ताकत अपनी हलीफ हुकूमतों को ला सकती है, तो पाकिस्तान को किसने रोका है? हमें एक जायराना हिकमत अमली के तहत एक काबुल में रिजीम चेंज की ज़रूरत है। वहाँ पे अफगान तालिबान चाहे कोई उनको पसंद करे या ना करे, चाहे कोई उनके नज़रिए को कबूल करे या ना करे, बात सिर्फ जियो पॉलिटिक्स की हो रही है। वो सीधी सी बात है कि उनका काबुल में होना पाकिस्तान के मुफाजली दुश्मन है। अफगान तालिबान के होते हुए कोई दाइश, कोई TTP, कोई ख्वारिज, कोई BLA पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। पाकिस्तान कब अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे कहा 20 साल हो चुके हैं, 3 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, तकरीबन ये चौथी हुकूमत है। उसके बावजूद हम उसी पागलपन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुसलसल हमारी लाशें गिर रही हैं, हमारी जानों के, हमारे सिपाहियों की, हमारे सिविलियंस की, हमारी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ रही हैं। और हम रिएक्टिव मुसलसल पॉलिसी के एक बार लगा कर उसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बार को क्रॉस करके दुश्मन हमारे सफ़ों में दाखिल हो चुका है। भारत की सारी स्ट्रेटेजी जो मशरक़ की जानब से पाकिस्तान पर हमला करेगा, वो यही है कि मगरिब से अफगानिस्तान की जानब से दहशतगर्द एलिमेंट्स को जो हमारे सफ़ों में ऑलरेडी वो दाखिल कर चुका है, उनको भी पाकिस्तान की आर्मी पर उनकी पुष्ट पर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी मशरक़ में भी लड़ेगी और मगरब में भी लड़ेगी, और उसकी पुष्ट भी गैर महफूज होगी। ये जो हम शदीद गलतियां पिछले 20 साल कर चुके हैं, आने वाले वक्तों में इसका बहुत बारीक कफारा हमको देना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान को एक इंतहाई जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते हुए फैसला कुन तौर पर यह फैसला करना पड़ेगा कि हम काबुल में एक ऐसी हुकूमत रखेंगे जो पाकिस्तान की हलीफ और हमायती हो, और किसी सूरत में किसी दहशतगर्द गिरोह को अफगानिस्तान में इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके लिए हमें अफगान तालिबान को जो मर्जी हमायत देनी पड़े, मुसल्लह ताकत हो, फाइनेंशियल हो, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, हर किस्म की सपोर्ट अफगान तालिबान को, क्योंकि पूरी दुनिया अफगान तालिबान को रेगुनाइज कर चुकी है। अमेरिका बजाते खुद घुटनों पर आकर अफगान तालिबान से मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है, और अब अगर अमेरिका ने इस मुआहदे को तोड़ा जो अफगान तालिबान के साथ वो कर रहे हैं, जो कर चुका है, एक मरतबा फिर जंग भड़क उठेगी, और बढ़ती हुई जंग में भारत को फिर मौका मिलता है कि दाइश, TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों को अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म करके पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से लॉन्च करे। सो वक्त है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सिपा सलार को, ISI को अपनी तमाम गलतियों पे और संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, और जारहाना तौर पर भारतीय रोह को हमने अफगानिस्तान में रोकना है। अजीत कुमार डोवल खुल के कह चुका है कि हम अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में भेज रहे हैं। ये चार्जशीट उसके खिलाफ काफ़ी है कि पाकिस्तान अब उन्हीं की बाजी उन्हीं के खिलाफ पलट दे। अफगान तालिबान हमारा सबसे बड़ा असासा है अफगानिस्तान में। जैसे कहा कि उनके नज़रिए से कोई भी इख्तलाफी करे, लेकिन जहाँ की पाकिस्तान के दफा का तल्लुक है, वो पाकिस्तान के हलीफ, हमायती और मुसलमान भाई हैं, जो आने वाले वक्तों में हर सूरत अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अपने एसेट को महफूज करना है, अपनी हैज़ टू हैव एज या बेट्स से अपने वाले वक्तों के लिए हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मगरबी सरहदों से भी महफूज करना है। अब वक्त नहीं है ज़्यादा हमारे पास, बात बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार है। मैं बहुत ज़ोर दे के तकीद से हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि मुशर्रफ दौर की, जरदारी दौर की, नवाज दौर की अफगान पॉलिसी को तब्दील करें।
ये खुदकुशी है। पाकिस्तानी रियासत को ये तबाह करवा देगी। अब वक्त है कि हम अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हों और उसे तलब करें टाइम टेबल के अफगानिस्तान से कब निकलते हो। अफगानिस्तान में थोड़ी बहुत सिविल वॉर होती भी है तो सिविल वॉर पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना उससे दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल होगी। इतनी एक ऑपरेशन फोर्स को गैर मुल्की ताकतें जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनके साए में भारत पाकिस्तान से जंग कर रहा है, अब उन गैर मुल्की ताकतों को भी अफगानिस्तान से निकालने का वक्त आ चुका है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक